हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रोजगार की तलाश पे। आज हम फिर से बात करने वाले हैं फ्रेंड्स यहाँ पे एमसीक्यू की। तो पिछले हमने कुछ वीडियो में एमसीक्यू आप लोगों को करवाया है, उसी को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। यह जो सीरीज चल रही है वह सिर्फ कंप्यूटर साइंस कैंडिडेट के लिए है जो बीपीएससी में यहाँ बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, उसका यहाँ पर प्रिपरेशन चल रहा है फ्रेंड्स। एक चीज़ मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि आज कुछ आयोग के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेट निकाला गया है एग्ज़ाम का। वो पहले डेट था 20 से, तो अब हो गया यह 24 से लेकर 29 के बीच में आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। चूँकि यह अभी ऑफिशियल नोटिस निकाला नहीं गया है, इसको कुछ बाद में यहाँ पे आप लोग के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। फ़िलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे अतुल प्रसाद जी ने यहाँ पे आप लोग के सामने नया डेट रखा है। रीज़न ये था डेट बढ़ाने का क्योंकि सीटेट और जो आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम है वह दोनों एक साथ हो रहा था, इसलिए वो अपना एग्ज़ाम का डेट बढ़ा रहे हैं। चलिए, तो ये सब चीज़ थी अदर मैटर पे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन हम जो करवाने वाले हैं डेली का 50 जो एमसीक्यू हमने आपके लिए लाया है, उसी का पार्ट यह भी है। तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे जो देख पाएंगे लिखा हुआ है एक वर्ल्ड वाइड वेब में खाली स्थान वेब पेज होता है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब में कौन सा पेज होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखना है, उसमें से फोर्थ ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। HTML का उपयोग कर एक साथ जुड़े हुए कई कंप्यूटर में रहने वाले को वेब पेज कहा जाता है। क्लियर है? चलिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके दिखाते हैं आपको। देखिए अब यहाँ पे आपको वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग के कौन से उदाहरण हैं, यानी तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। यानी तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप यहाँ पे फ़ोटो एडिटिंग, स्प्रेडशीट और प्रोसेसिंग का काम यहाँ पे आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री के लेन देन की प्रोसेस के लिए खाली स्थान टर्मिनलों का उपयोग करता है। यानी कौन से टर्मिनल की यहाँ पर बात की जा रही है, तो उसका नाम है यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल के टर्मिनल की यहाँ पर बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान को प्रोसेस करना तथा सूचना में परिवर्तन करना। यानी प्रोसेस करना यहाँ पे प्रोसेसिंग की बात की जा रही है और सूचना में बदलना यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की बात की जा रही है। तो सबसे पहले प्रोसेस करने के लिए हमें यहाँ पे डाटा चाहिए, डाटा को प्रोसेस करेगा, उसके बाद यह इन्फॉर्मेशन में तब्दील करेगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डाटा है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कई प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम को साथ के साथ प्रोसेसिंग होती है, उस चीज़ को क्या कहते हैं। तो वो चीज़ जैसे कि आप यहाँ पे देखिए दो या दो से अधिक बोल रहा है, तो यहाँ पे एक के साथ मल्टीपल आ गया, ठीक है, तो उसको हम मल्टी प्रोसेसिंग यहाँ पे कह देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है। ठीक है, तो हेल्प का जो मेन्यू होता है वह स्टार्ट बटन पर उपलब्ध होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स फोल्डर मैसेज की कॉपी रखता है जिसे आप शुरू करते हैं लेकिन भेजने के लिए तैयार नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपने कोई मेल भी आपने किया होगा, ठीक है, तो आप किसी को मेल करना चाहते हैं, जब तक आपने सेंड पे क्लिक नहीं किया है, अगर आप वहाँ से मेल जो जीमेल का टैब है वो आपने कट कर दिया है, ठीक है, तो वो आपका ड्राफ्ट में ऑलरेडी सेव्ड रहेगा वो हमेशा के लिए, जब तक कि आप उसे डिलीट ना करें या फिर जब तक उसको आप सेंड ना करें। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह है ड्राफ्ट। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही कथन आपको पहचानना है। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इंटेल प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट स्टैंड की परिभाषित करता है। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे खाली स्थान डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सही स्थान रिकॉर्ड होती है। तो यहाँ पे क्या मतलब जो या खाली स्थान है उसमें क्या आएगा, कोई भी फाइल का जो रीनेम हम करते हैं या फिर किसी फाइल को हम किसी फोल्डर में सेव करते हैं तो वहाँ एक एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, एक नाम की और एक एक्सटेंशन की। किसी फाइल का नाम यहाँ पे ऐड कीजिएगा, जैसे आपने वर्ड का किया है तो डॉट ऑटोमेटिक हुआ, जैसे आपने एग्जांपल दिया विवेक डॉट वर्ड का किया है तो DOC ऑटोमेटिक आ जाएगा, एक्सेल में किया है तो XLS ऑटोमेटिक आ जाएगा, टेक्स्ट में किया है तो TXT ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे वो फाइल बना होता है तो उसी को बोलते हैं फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, एलोकेशन टेबल यहाँ पे आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट का एक गुण है जो अपनी विशेषताओं को अपने खाली स्थान के पास रखता है, तो उसको बोलते हैं सब क्लासेस। सब क्लासेस यहाँ जो ऑब्जेक्ट का गुण है वह सब क्लासेस में
मतलब सब क्लासेस के पास रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी ई बिजनेस की घटक नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो वो है कैश फ्लो मैनेजमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्न में से कौन डाटा को एक केंद्रीय साइट में स्टोर करने के बजाय नेटवर्क पर विस्तृत करता है, यानी आपके वहाँ फाइल या फोल्डर में सेव ना होकर वह नेटवर्क पर सेव होता है, उसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एक सीरियल पोर्ट है जो नेटवर्क के डायरेक्ट कनेक्शन को जोड़ता है, तो उसको बोलते हैं NIC। NIC का यहाँ पे देखिए हमने फुल फॉर्म भी आप लोग को बताया है NIC का। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एक हार्ड डिस्क पर नॉनक्यूलेटर क्लस्टर को सेव करता है। ठीक है, थोड़ा सा नाम इसका अपने अनुसार यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। फ्रेगमेंट फाइल इसको बोला जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या प्रयोग किया जाना चाहिए यदि एक कंपनी को अपनी कंपनी का नाम, यहाँ ठीक से देखिए, नाम और लोगो को एक ब्राउज़र के प्रत्येक पृष्ठ के तल पर शामिल करना चाहता है। ठीक है, तो उस चीज़ में अगर लोगो देखिए आपका, अगर आपने एक पेज बनाया है, ठीक है, उसमें आपने 3-4 अलग सब पेजेज बनाए हैं, फूटर आपका यहाँ पे सेव रहेगा और हेडर आपका यहाँ पे सेव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हेडर और फूटर जो है आपका यहाँ पे सेव रहेगा। लेकिन किसी वेबसाइट में अगर आप कंपनी का नाम और उसके साथ लोगों को प्रदर्शित करते हैं तो आप फूटर में आप ऐड कर सकते हैं और हेडर में भी आप ऐड कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पे 66, एक इन्वेंट ड्राइवन प्रोसेसिंग भाषा 1990 में विकसित की गई थी, उसका नाम क्या था, तो विजुअल बेसिक उसका नाम था। लिनक्स क्या है, लिनक्स का यहाँ पे उदाहरण बताया गया। लिनक्स क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है, नेटवर्क में फ्रंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाता है, तो फ्रंट एंड किसको बोला जाता है, क्लाइंट को, बैक एंड कर रहा हूँ डेवलपर को। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से कौन ब्राउज़र पर टैब के बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल W से आप किसी भी टैब को आप क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए RISC क्या है, तो वह है माइक्रो प्रोसेसर। इसको हमने आपको जो फुल फॉर्म वाला वीडियो बनाया था उसमें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे आपका ऑप्शन के अनुसार है माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट यहाँ पे नॉर्टन क्या है, तो नॉर्टन एक प्रकार का एंटीवायरस प्रोग्राम है। अगर आप अपने पीसी में अगर आपका वायरस चल गया है तो नॉर्टन का यहाँ पे एंटीवायरस आता है, उसको इंस्टॉल करके आप उस वायरस को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, एक प्रयोग को उच्च स्तर की भाषा को मशीन भाषा में बदलता है, तो उसको क्या कहते हैं, कंपाइलर। हाई लेवल लैंग्वेज को यहाँ पे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ही कंपाइलर का काम होता है। प्लीज एक फाइल है, तो संकुलित फाइल है। चलिए इसको हम देख लेते हैं आगे। एक ही समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर पर काम कर सकता है, तो ये अगर आपने एक पीसी ओपन किया, ठीक है, तो उसमें सिर्फ आप एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कीजिएगा, तभी आपका वह जो कंप्यूटर है जिस पे आप काम कीजिएगा वह चलेगा। 2-3 कीजिएगा तो यहाँ पे आपका नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स का उपयोग कर बैंक पीओ क्लर्क परीक्षा में उत्तर शीट्स चेक की जाती है, तो वो होता है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, इसी को हम OMR सीट बोलते हैं। क्लियर है। जब आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा तो OMR सीट को आपको फिल करना होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, खाली स्थान का उपयोग करके टेलीफोन लाइन पर इमेज को भेजा जा सकता है, यानी फैक्स करके आप किसी भी टेलीफोन नंबर पे फैक्स को आप एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा फोर्टन को यहाँ पे मतलब बोला गया है। अब आ गया ओरेकल क्या है, ओरेकल की बात की जा रही है, तो ओरेकल एक सॉफ्टवेयर है। ओरेकल एक सॉफ्टवेयर है जो डाटाबेस में यहाँ पे यूज किया जाता है। देखिए आईसी चिप किस चीज़ से बना होता है, तो आईसी चिप यहाँ पे सिलिकॉन से बना होता है। सिलिकॉन से यहाँ पे आपका आईसी चिप बना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत की किस जगह पर सिलिकॉन वैली स्थित है। ठीक है, सिलिकॉन वैली का यहाँ पे नाम आ रहा है, तो वो भारत का बेंगलोर में है। इसको एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी बोला जाता है, मतलब जितना भी आपका जो टेक्निकल चीज़ हो रही है वो आपका सबसे पहले पूरे भारत में बेंगलोर में हो रही है। ठीक है, तो वहीं से इसलिए उसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पे एक HTML डॉक्यूमेंट का दूसरे HTML डॉक्यूमेंट से कनेक्शन क्या कहलाता है, माने एक HTML का डॉक्यूमेंट दूसरे HTML के डॉक्यूमेंट्स के साथ कनेक्ट होता है, उस चीज़ को हम हाइपर लिंक बोलते हैं। हाइपर लिंक के द्वारा ही दूसरे को यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे इस डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर की टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट करने के लिए उपलब्ध किया जाता है, ताकि अन्य सर्वर और साधारण उपयोगकर्ता की जानकारी उपयोग कर सके। इस उपकरण को क्या कहा जाता है, तो उस उपकरण को मॉडेम कहा जाता है। मॉडेम के द्वारा ही आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा एक नेटवर्क की डिवाइस दूसरे नेटवर्क की डिवाइस से के साथ संवाद करती है, मतलब एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क की डिवाइस से संवाद करते हैं, उसको बोलते हैं गेटवे। स्क्रीन बैकग्राउंड के रूप में जाना जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं 85। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ फ्रेंड, जो भी कैंडिडेट कंप्यूटर साइंस में जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अपना सेट्स लगाना चाहते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे आके सेट लगा सकते हैं। इस तरह से हम बहुत सारे वीडियो यहाँ पे आपको MCQ का डालेंगे, जिसमें से पूरा ऑल सिलेबस जो आपका SCERT और NCERT है, जो आपको हम इसमें कवर करवाएंगे। ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट का हम अलग अलग यहाँ पे आप लोग के सामने MCQ लाएंगे। जो हमने स्टार्टिंग में आपसे वादा किया था 14,000 यहाँ पे आप लोग के सामने हम MCQ रखेंगे। जितना हो सके आपको MCQ ईजी टू मॉडरेट अभी हम आपको देंगे। फिलहाल अभी हम जो यहाँ पे जो MCQ डाल रहे हैं वह आपको भी देखने में लग रहा होगा यहाँ पे ईजी है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा हाई लेवल का करते जाएंगे। तो अगर आप अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं फ्रेंड्स, तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस तरह के और भी यहाँ पे MCQ आपको देखने को मिलेगा, और वो भी पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपको आसान सवाल लग रहा है यहाँ पे देखने के लिए, कई बार इसी चीज़ में कैंडिडेट जो है वो फंस जाते हैं। इसलिए आपको ईजी टू मॉडरेट यहाँ पे जाने की आवश्यकता है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे यहाँ पे जानिएगा, उसी चीज़ को आप धीरे धीरे आप इंक्रीज कीजिएगा। ठीक है, जैसे अभी हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर आर्किटेक्चर लाएंगे, फिर नेटवर्किंग लाएंगे, इसी तरह से और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी लाएंगे उसमें हम। इस तरह से और भी यहाँ पे नंबर सिस्टम वगैरह जो भी है आपके सिलेबस में, सब कुछ पे हम यहाँ पे आपको लोग के सामने MCQ लाने वाले हैं। तो अभी भी अगर आपने चैनल से नहीं जुड़ा है फ्रेंड्स, चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे बहुत सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर से मैं बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे रिवीजन करने को मिल जाएगी। चलिए इसमें हम देख लेते हैं इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। तो इसमें आपका VDU इनपुट डिवाइस नहीं है। पहले आप ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको आंसर पे क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रिंटर की गति गणना करने के लिए कौन सा यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्रिंटर की जो गति होती है वह DPI में की जाती है। DPI का यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाता है डॉट पर इंच। ठीक है, डॉट पर इंच यहाँ पे बोला जाता है DPI को। नेक्स्ट यहाँ पे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल की विशेषता को जोड़ता है। एनालॉग और डिजिटल किस में काम करता है, तो वह हाइब्रिड। ठीक है, 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। तो हाइब्रिड जो होता है वह एनालॉग और डिजिटल का जो भी वर्क होता है वह हाइब्रिड में ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे वॉम का मतलब क्या है, राइट वंस रीड मेमोरी। ठीक है, राइट वंस रीड मेमोरी, एक शब्द आ जाएगा आपका WARM। वार्म क्या है, ठीक है, तो ये आपका नेटवर्किंग में यूज होगा। यह एक तरह का वायरस है, इसको भी आप याद रखिएगा कि वॉम WARM आपका एक तरह का वायरस है। फिलहाल यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है WORM है। ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म जो है राइट वंस रीड मेमोरी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मेमोरी यूनिट खाली स्थान का एक हिस्सा है। तो मेमोरी यूनिट किस चीज़ का हिस्सा है, CPU का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ने MS ऑफिस 2000 को विकसित किया हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ही यहाँ पे आपका, यानी यहाँ पे पहले आपको देखने को मिल जाएगा MS लिखा हुआ है। ठीक है, तो MS का मतलब ही होता है माइक्रोसॉफ्ट। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं MICR। ठीक है, MICR का यहाँ पे आपको फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो उसका होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। देखिए यहाँ पे अब वायरस आ गया, वायरस का फुल फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। तो वायरस का फुल फॉर्म होता है विटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। सीज इसको पढ़ेंगे SEIZE। यही डिफरेंस आपको यहाँ पे ऑप्शन में बहुत जगह देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, सीज जिसमें आएगा वही वायरस का फुल फॉर्म होगा।
मेन मेमोरी के वास्तविक आकार से परे मेन मेमोरी की स्टोरेज क्षमता का एक विस्तार तकनीकी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, तो उसको वर्चुअल स्टोरेज यहाँ पे बोला जाता है। वर्चुअल स्टोरेज की यहाँ पे बात की जा रही है। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कमांड हम विंडो को बंद करने के लिए करते हैं, ठीक है, तो विंडो को बंद करने के लिए कौन सा कमांड करते हैं, तो Alt+F4, F4 से आपका विंडो बंद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका फॉक्स प्रो क्या है। फॉक्स प्रो एक लैंग्वेज है आपका, एक फॉक्स प्रो एक लैंग्वेज है आपका, एक भाषा है। नेक्स्ट यहाँ पे कौन कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज। यह सब लोग जानते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा जल्दी में ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पे है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आपको इंटरनेट से कनेक्ट करेगा, तो इंटरनेट सेवा जो प्रदाता है, यानी जो आपका इंटरनेट सेवा प्रोवाइडर है, वही आपको इंटरनेट से आपको कनेक्ट करेगा। जैसे आपने घर में अपना वाईफाई लगाया हुआ, तो किसी न किसी आपने प्रोवाइडर से लिया हुआ है, ठीक है, तो वही यहाँ पे बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट साइटों को देखने की अनुमति देता है, ठीक है। तो इंटरनेट साइट को देखने के लिए आप किसी न किसी ब्राउज़र का उपयोग करते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल या डेस्कटॉप दोनों में भी आप यहाँ पे देखिएगा, तो आपका यहाँ पे ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक से अधिक विंडो खुली होती है, ठीक है, तो अगली विंडो पर स्विच करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल F6 का यहाँ पे बात की जा रही है। क्लियर है। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डाटा और प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर होते हैं। डाटा एंड प्रोग्राम, जो भी आपका डाटा है, जो आप इनपुट ले रहे हैं और जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, वह कहाँ पे स्टोर होता है। जब प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाता है तो वह होता है मुख्य मेमोरी में, यानी मेन मेमोरी की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक रहता है, उसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का ये, फिल इन द ब्लैंक्स फैक्ट को दर्शाता है, यानी रॉ फैक्ट यानी RAW की बात की जा रही है। रॉ फैक्ट को दर्शाता है, जबकि फिल इन द ब्लैंक्स एक अर्थपूर्ण डाटा है, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डाटा और इस जगह पे आ जाएगा इन्फॉर्मेशन। वो वाला ब्लैंक यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखने को मिल रहा होगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी कुछ आज की महत्वपूर्ण, जो भी आप कह सकते हैं इसे MCQ, जो हमने 50 MCQ आप लोग को डेली के बेस पे ला रहे हैं। तो आज का यह 50वां क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको इस PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे यह PDF आपको देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।